कंपैरेटिवली आसान पेयर है, कम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्या ये रियल है? ये पेयरिंग स्कीम्स आपको वेरीफाई करके दी जाती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि चैनल को आप जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लास्ट में दबाएं। 6 चैप्टर्स कम से कम और 8 चैप्टर्स मैक्सिमम पेयरिंग स्कीम्स सारी की सारी बुक्स की तकरीबन अपलोड हो चुकी हैं। उनको देखते जाएं, उनके मुताबिक प्रिपरेशंस करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम और हम देखेंगे फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज देखेंगे इनको और चैप्टर्स जो है वो मैं पेयरिंग स्कीम के हिसाब से लिखूंगी कि किस चैप्टर का किसके साथ पेयर है, उसके हिसाब से देखेंगे 2025 की पेयरिंग स्कीम के हिसाब से। और ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सिर्फ पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है और पंजाब के अंदर बहावलपुर, डेरा गाजी खान, साहिवाल, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और मुल्तान के तमाम बोर्ड शामिल हैं। ये पेयरिंग स्कीम उन्हीं बोर्ड्स के लिए है। इसके अलावा अगर आपका कोई बोर्ड है तो उसके लिए पेयरिंग स्कीम नहीं है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखी हुई है चैप्टर नंबर 1 का चैप्टर नंबर 14 के साथ पेयर है, 2 का 8 के साथ पेयर है, 6 का 9 के साथ है, 5 का 11 के साथ है और 4 का 12 के साथ है। अब आपको पता है कि आपके बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो या तो नॉलेज बेस्ड होते हैं, के लिखा हुआ है, या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं या फिर एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में। और इन चैप्टर्स के मैं मेंशन कर देती हूँ बाद में कि किसमें से नॉलेज बेस्ड आएगा, किसमें से अंडरस्टैंडिंग और किसमें से एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और 14 के लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, रोल ऑफ बायोलॉजी इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, क्लोनिंग, इट्स एप्लीकेशंस, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, फाइलेटिक लिनेज, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रोल ऑफ बायोलॉजी इन डिजीज कंट्रोल, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सोमैटिक एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ड्रग ट्रीटमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 1 के हैं और चैप्टर नंबर 1 का पेयर चैप्टर नंबर 14 के साथ है, तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 14 के भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 जो है ना उसके क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं इन नंबर, लॉन्ग चैप्टर है इस वजह से। अब देखिए क्लोज प्लस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका कंपैरिजन पूछा जाता है या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट ट्रांसपायरेशन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच एंड अर्थवर्म, ये पूछा जाता है। प्रेशर फ्लो थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉल्यूट्स इन द ब्लड प्लाज्मा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की टाइप्स पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कार्डियक साइकिल या फिर हार्ट पर सेपरेटली नोट लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। कोहेजन टेंशन थ्योरी, लॉन्ग क्वेश्चन है। लिम्फेटिक सिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर जरा आगे चले तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको क्वेश्चंस का पता हो कि इनमें से इन दोनों चैप्टर्स में से कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 2 और 8 का पेयर है, कंपैरेटिवली आसान पेयर है, कम लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बच्चे याद कर लेते हैं आसानी से। और इसके अंदर देख लें कौन कौन से टॉपिक्स। चैप्टर नंबर 2 तो स्टूडेंट्स इंतहाई आसान चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, आपको पता है मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ये क्लासिफिकेशन दी हुई है। इनमें से पॉलीसेकेराइड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोनोसेकेराइड्स पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो आपने तीनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स की टाइप्स, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। लिपिड्स पर नोट और न्यूक्लिक एसिड की जो टाइप्स हैं आरएनए और डीएनए, उनमें से कुछ पूछ लिया जाता है और आरएनए की सेपरेट से टाइप्स भी पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और फैटी एसिड्स में से एसाइल ग्लिसरॉल, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तकरीबन ये आपके 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं
इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और फिर चैप्टर नंबर 8 है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 फंजाई का चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, इसके मेथड्स, और इसमें से स्पेशली म्यूचुअलिस्टिक वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। उसके बाद चले तो स्मर्ट पर आपको आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें जैसे लूज स्मर्ट भी कहते हैं, जिसे अस्टिलैकोट्रिटिस भी कहते हैं, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। या फिर बेसिडियो माइकोटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। राइजोपस का लाइफ साइकिल आता है, और राइजोपस का लाइफ साइकिल ना आए तो जाइगोमाइकोटा, दोनों तरह से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। और जो इंपॉर्टेंस है कमर्शियल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वो एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर्स के रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और पेपर में आने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेयर्स को, और नेक्स्ट पेयर्स में है चैप्टर नंबर 6 और 9 का पेयर, 5 और 11 का पेयर, 4 और 2 का पेयर। तो बच्चे अब हम देखते हैं नेक्स्ट 2 पेयर्स के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 6 9 का और 5 11 का देखेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ लिखी है कि कौन किस किस चैप्टर से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा और किस किस चैप्टर से एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपको 11 चैप्टर से और 12 से। और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड का मतलब है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो होगा तो वही टॉपिक लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखा हुआ है ना, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में, हाउ वी मूव्ड फ्रॉम 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कहते हैं कि आप ये बताएं कि 2 से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम कैसे गए, हम कैसे पहुंचे। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग है, दोनों टॉपिक्स को मिक्स करके आपने इसको आंसर करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको आएंगे इन तमाम चैप्टर्स में से। जबकि जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आएगा, और एप्लीकेशन के आएंगे 11 और 12 में से। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 6 के, 9 के, 5 के और 11 के। इनमें से मैं आपको पढ़ देती हूँ, जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही समझ आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, यूज एंड मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है ये बताना है। केमिकल मेथड्स हैं किस चीज को कंट्रोल करने के, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के बेसिस पे डिफरेंट जो बैक्टीरिया के ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करना है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंस और न्यूट्रिशन हमने बतानी है बैक्टीरिया की। ये 5-6 लॉन्ग क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर 9 में चले तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताने हैं एंथोसिरोप्सिडा के। नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लीफ की जो एवोल्यूशन है वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर वो कैसे हुई ये बताना है। सीड की एवोल्यूशन के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो बताने हैं। एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताने हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। और लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, मोसिस का और मीडियन हेयर फर्न्स का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 5 के लिखे हुए हैं। लिनस सिस्टम, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बैक्टीरियोफेज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले बताया कि ये कैसे आ चुका है। कौन सी में इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बतानी है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, एड्स और लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 में क्लोरोफिल पे आपने नोट लिखना था। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे नोट लिखना है। कैल्विन साइकिल इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सेलुलर रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विद डायग्राम, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन का सोर्स है और एटीपी की फॉर्मेशन करता है। ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होते हैं, उन पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है।
चैप्टर नंबर 5 और 11 के, 6 और 9 के, और अब हमारा लास्ट पेयर है 4 और 12। उसके लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बुक्स पे अपने मार्क कर लें, और जो आपको चैप्टर्स अच्छे लगते हैं वो अपने पेयर्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लास्ट पेयर के बाद बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 और 12 का पेयर है। चैप्टर नंबर 4 आपको पता है कि ये ऑर्गेनेलीज वाला चैप्टर है, बच्चों को आसान भी लगता है, कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगता है, लेंथी चैप्टर इस वजह से। तो इसके अंदर देख लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, सेल वॉल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, साइटोप्लाज्म पे नोड, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में डिफरेंस ऑफ प्लास्टिड्स वगैरह पे, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनेली पे किसी न किसी पास्ट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। चैप्टर नंबर 12 में चले तो न्यूट्रिशन का चैप्टर है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन, और स्पेसिफिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे। एनिमल्स की न्यूट्रिशन पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, एनिमल्स की न्यूट्रिशन। इसके अलावा डाइजेशन है ह्यूमन में और कॉकरोच में, डाइजेशन है पैंक्रियास, ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन्स इनके अंदर, और ओरल कैविटी के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस है। इसके बाद है प्लेनेरिया और हाइड्रा में डाइजेशन कैसे होती है। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको आपने प्रिपेयर करना है, और चैप्टर्स आप अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर लें। जो मैं कर सकती थी वो मैंने आपके लिए कर दिया, अब बाकी का काम आपका है। एंड आई होप कि जब आप इन चैप्टर्स को देखेंगे तो आपको कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी आते होंगे, क्योंकि अब इतना टाइम तो नहीं बचा हुआ कि अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की है अभी तक, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप सीरियस होकर रिमेनिंग टाइम में पढ़ लें, प्रिपेयर करें। पेयरिंग स्कीम सारी की सारी बुक्स की तकरीबन अपलोड हो चुकी हैं, उनको देखते जाएं, उनके मुताबिक प्रिपरेशंस करते जाएं। और स्टूडेंट्स, ये पेयरिंग स्कीम्स आपको वेरीफाई करके दी जाती हैं, क्या ये रियल है, क्या पेपर इसी में से हो जाएगा, क्या इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन हैं जो बच्चों के माइंड में चल रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको पहले वेरीफाई किया जाता है, और अगर किसी सब्जेक्ट की चेंज हो रही है तो उसकी नई स्कीम जो है वो साथ के साथ अपलोड भी हो रही है। तो आप लोग चेक करते रहा करें, इसीलिए मैं कहती हूँ कि चैनल को आप जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें, और बेल के आइकन को लास्ट में दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और न्यू पेयरिंग स्कीम अगर किसी सब्जेक्ट की चेंज हुई है तो वो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, और उसको एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या चेंजेस आए हैं, और जो चेंजेस आए हैं क्या उनकी वजह से पेपर पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। तो ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।